सरू, सरू, पानी। बिल्कुल भी ना। ये सब ना इसी बोतल की वजह से और आपके वजह से हुआ है। आपके वजह से हम अट्ठे फंस चुके हैं, समझे? मेरी वजह से? हाँ। कैसे? मैं ना चुपचाप से वहाँ पानी भरने वाली जगह से पानी भरने के लिए जा रही थी, लेकिन आपने हमारे को अट्ठे आने के लिए कहा है, इसलिए हम यहाँ पे फंसे, समझा आप? मैंने आपको अट्ठे आने के लिए कहा था तो ठीक है, लेकिन आप पानी लेकर बाहर भी तो आ सकती थी ना। आपको किसने कहा था जाके सबसे लड़ाई करने को? इसका मतलब सही बात के लिए लड़ना गलत है ना ना। आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारे को 40 रुपए वाली बोतल खरीद लेनी चाहिए थी, झरने का पानी, और हमारे को उनसा ने कहा था कि मैनेजर से जाके बात करें, इसलिए मैं मैनेजर से बात करने के लिए गई थी, और अब हमारे को अट्ठे से बाहर निकलना है और बाहर हमारे को निकालेंगे आप। कोई प्यासा होकर भी इतनी बकबक कैसे कर सकता है? ओह, मैं तो भूल गया था, तुम तो कबड्डी चैंपियन हो। एक सांस के अंदर कबड्डी 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 की जाने कितनी बार बोलने की प्रैक्टिस है। ओके फाइन 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 फाइन, ये लो पानी पियो, मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचता। ठीक है, आप कॉलेज में हमारे टीचर है, लेकिन अट्ठे आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, वरना रामनाथ जी बाबा की सौगंध हमारे को इतनी चिढ़ आवेगी ना। आप जाइए, पहले जाके रास्ता ढूंढिए, समझे? ओके। पानी पी नहीं सकती, पकड़ तो सकती हूँ। केसरिया एनजे सरसा कहाँ है? एनजे? एनजे का मैसेज आया था कि वो भी अपने दोस्तों के साथ निकल गया, लेकिन अब उनका भी फोन नहीं लग रहा है। अरे कहाँ है मेरे सपनों की रानी? बीती जाए पूरी जवानी। मास्टर जी, मैंने वेद को उसके प्यार से मिलवाया, अब मेरी नैया पार लगा दो। वो चल चल के थक गया हूँ, अब तो मुझे घोड़ी चढ़वा दो। फोन फोन आपके पास फोन है? हाँ फोन है मेरे पास। तो फिर लगाइए लगाइए, किसी को और कहिए कि दरवाजा खोल दे। एनजे को फोन करता हूँ। हाँ। क्या हो गया? मैं फोन काउंट हूँ। हाँ? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, फोन ऑफ हो गया। हे रामनाथ जी बाबा, इसका मतलब हमारे को पूरी रात अट्ठे रुकना पड़ेगा। अगर किसी को पता चल गया, अगर माहिरी को पता चल गया ना कि हम पूरी रात अट्ठे अकेले बैठे थे, तो हमारी हड्डी पसली एक कर देंगी और हमारे कान पकड़कर हमारे को कॉलेज से निकालकर खरीस के खेतों में बिठा देंगी। भाई सरू, तुम खरीस से बम्बई पढ़ने आई, जब तुम्हारी मायरी को तब नहीं पता चला, तो अब कैसे पता चल जाएगा कि तुम रात भर इस जगह पर बंद थी? बताओ। आपको मजाक सूझ रहा है? हाँ, हमारी परेशानियां देख के आपको हंसी आ रही है अंदर ही अंदर। और मेरे को एक बात बताइए, हुल्ला और पूजा भाभी से हमारा इंतजार कर रही होंगी उसका क्या? अरे तुम भाभी की फिक्र मत करो, भाभी समझ गई होंगी। ऐसा कई बार हुआ है कि मैं और भाभी बाहर गए हैं और फिर मेरा कोई और प्लान बन जाता है तो भाभी सीधा घर चली जाती है, और आज भी भाभी घर चली गई होंगी, साथ में फुल्ला को भी ले गई होंगी। सरू, सरू चलो। आप तुम्हारे से दूर ही रहिए।